Students, again welcome to Braintastic, Fantastic, Energetic, Mind-blowing, Mind-binding, Historic, Rocking, Spectacular, Marvelous, Historic, Rocking Mohit Studio YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, Marvelous, Fantastic, Spectacular, Fab Sir, that is Mohit Sir. This channel helps you in every situation, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit Sir is here. So बेटा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। हमने BA BSc सेकंड सेम BA BSc B.Ed सेकंड सेम की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने 1 to 8 लेक्चर हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस के डाल दिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में ज़रूर कराएंगे। अब हम रिडक्शन फार्मूला की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये रिडक्शन फार्मूला का फर्स्ट नंबर लेक्चर है। दूसरी बात बेटा मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि बेटा मेरे पास मोबाइल की बहुत प्रॉब्लम है। देखो मैं अच्छा मोबाइल पर लेक्चर बनाने का प्रयत्न करता हूं क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल है उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है और जिनसे मैं मोबाइल लेता वो फिर बहुत सारे नखरे करते हैं। तो मेरे कहने का बेटा ये मतलब है, देखो बड़ी मुश्किल से आपके लिए मोबाइल अरेंज करता हूं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मोबाइल है तो मेरे को आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया है। बेटा मेरे को वीडियो डालने के लिए 1 घंटा या सवा घंटा 1.5 घंटा मोबाइल दे सकते हो तो ज़रूर मोबाइल दो, क्योंकि यदि जो आप मोबाइल मुझे दोगे उससे मैं वीडियो डालकर क्विक शेयर कर लूँगा, उसके बाद अपलोड मैं अपने चैनल से कर लिया करूँगा। मेरे कहने का बेटा मतलब है मुझे मोबाइल की बहुत आवश्यकता है। परमात्मा ने टैलेंट तो दे दिया है परंतु बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। तो जो ये मोबाइल की आवश्यकता है इसी कारण जो देर लगती है, लेक्चर लेट आता है। उसका मीनिंग ये है कि कभी कभी जब मैं जिन बच्चों से या जिनसे मैं मोबाइल लेता हूं वो नखरे बहुत करते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन का काम है, स्टडी का काम है, उसको तो जल्दी कोई सपोर्ट नहीं करता और जो फालतू के काम है उसको तो सभी सपोर्ट करते हैं। देखो प्रीवियस वीडियो पर बात करें तो देखो मैं हैरान हो रहा हूँ बेटा, 64 व्यूज़ आए हैं और 17 लाइक्स आए हैं। आप में से बहुत सारे स्वार्थी बच्चे, बेटा स्वार्थी बच्चे जरूर ना देखें। एक तो वास्ट टाइम जरूर बढ़ाएं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखे करें। दूसरा बात है मैंने पहले आपको बताया कि मुझे इस चैनल से कोई कमाई नहीं हो रही, मैं तो आपकी सेवा के लिए ये सब काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मोबाइल वाली जो बात है वो बेटा जिसके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया, चाहे मुझसे फ़ोन पर बात कर ले या मेरे को घर पे फ़ोन जरूर पहुंचा दे, ठीक है। फ़ोन में ये होता है, देखो मैं फ़ोन आपसे मांगने के लिए नहीं ले रहा, सिर्फ लेक्चर डालने के लिए ले रहा हूँ क्योंकि कैमरा क्वालिटी अच्छी आ सके। मैं चाहूँ तो अपने फ़ोन से भी डाल सकता हूँ पर मेरे फ़ोन पर कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इतना बेटा बातों का ध्यान जरूर कीजिए, ठीक है। देखो और तो आप अब हम क्या कर रहे हैं, नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नई लेक्चर सीरीज़ का नाम क्या है, रिडक्शन फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका बेटा 16 को एग्ज़ाम भी है। कोशिश मैं करूँगा आप रिडक्शन फार्मूला के हाईएस्ट डालूँ और दूसरी जो सक्सेसिव डेरिवेटिव है उसके भी nth डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज भी मैं जरूर कराने का बेटा प्रयत्न करूंगा, ठीक है। जो इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक के क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम इस लेक्चर पर आ रहे हैं। ये लेक्चर क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरह के रिडक्शन फार्मूले है। सबसे पहले हम इस रिडक्शन फार्मूले पर आ रहे हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग होता है रिड्यूस करना है। रिड्यूस मीनिंग उससे कम में लेकर आना है। तो जब क्वेश्चन करेंगे उसको तब आपको आइडिया हो जाएगा कि रिडक्शन फार्मूले में रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले उन्होंने रिडक्शन फार्मूला पूछा, रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x पावर n e पावर ax dx। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या दिख रहा है, n, तो इसको हम क्या ले लेंगे, in। समझ गए, फिर से देख लो। यहाँ पर क्या है, x पावर क्या है, n है, यहाँ पर बेटा क्या है, x पावर n है तो यहाँ पर हम in ले लेंगे, करना कुछ नहीं है। अगर n-1 हो तो n-1 ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टेक in लेना होता है। उसके बाद u इंटू v, इसको u फंक्शन, इसको v फंक्शन। u इंटू v बेटा हमने आपको बहुत बताई हुई है, आपको u इंटू v के बारे में वैसे भी नॉलेज है। u इंटू v क्या है, ये कौन सा पेन है, इसको देखना चाहोगे, कंपनी मिट गई इस पर तो। हाँ जी
स्टेनो का है, कौन सा यहाँ पर लिखा है ना स्टेनो, स्टेनो का है, स्टेनो अप्सरा, यहाँ पर भी वही लिखा होगा। हाँ जी, क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, कौन कौन सी बातों पर आ जाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, आई एन किसके इक्वल है, इसके। तो सबसे पहला स्टेप बेटा हमने क्या करना है, ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन ई पावर ए एक्स डी एक्स। देखो जो बच्चों का सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ा था, अब वो कनाडा में रह रहा है। देखो जो टीचर है ना, अगर एज में आपसे 2 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, चाहे 5 साल बड़ा है, चाहे कितना बड़ा है, चाहे बराबर का भी क्यों हो, टीचर होता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम आज के इस टाइम में आपको बोलने की अकल नहीं है ना, टीचर को कैसे रिस्पेक्ट से बुलाना है, तो बेटा निश्चय ही आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात हमारी याद रखना, सारी उम्र आपको दुख भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, टीचर की रिस्पेक्ट जरूर करें, ठीक है। वो स्टूडेंट को मैंने बहुत मेहनत कराई है, अपन तो आजकल वो कनाडा में है ना, तो हवाओं में रह रहा है, तो देखो जो वो कर्म करेगा वो जरूर भुगतेगा। हाँ जी, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स पावर एन ई पावर ए एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यू इंटू वी। यू इंटू वी आपको आती है, क्या करना होता है, फर्स्ट हम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पर एक्स नहीं आना, डी आना, बच्चा गलती कर बैठा है, डी बाई डी एक्स ही आना सीधा बस। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन यहाँ पर ए एक्स आना था। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। यू इंटू वी आपको आती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स बाई ए, इसका डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, इसकी ई एक्स बाई, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, एन बाई। अब बेटा इसको आप ध्यान से देखोगे, यही बस रिडक्शन की बातें हैं। अगर इसको ध्यान से देखो, दोनों ये सेम ही है। यहाँ पर x की n है तो आई n लिख दिया, यहाँ पर x की n माइनस वन है तो आई n माइनस वन लिख दिया। समझ गए, यही हमारा रिडक्शन होया करेगा। तो समझ गए रिडक्शन क्या है, फिर से बताता हूँ। हमने आई एन से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्स पावर एन होगी, यू इंटू वी तो ऐसे सेम ही लगाई है, यू इंटू वी लगा लोगे। अगर यहाँ पर एक्स पावर एन है तो ये आई एन हो गया, यहाँ पर एन माइनस वन है तो ये आई एन माइनस वन हो गया। बस रिडक्शन का मीनिंग होता है बड़े को छोटे की फॉर्म में देना, बड़े का आंसर छोटे की फॉर्म में देना। तो ये जो आई एन आई है, ये हमारा क्या आ गया, रिडक्शन फॉर्मूला। सेकंड पर आते हैं। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आया। ये मैंने कल मैं पेपर टिक लगा रहा था तो देखा था ये कौन से पेपर में आया, मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आया है 2022 जुलाई ओनली फॉर BSc B.Ed to PU 2022 जुलाई ओनली फॉर BSc B.Ed सेकंड सेम 12 जुलाई 2022 फर्स्ट टाइम ऑफलाइन आफ्टर कोरोना। मीनिंग ये 2000 आपका एग्ज़ाम 25 का 432, मतलब 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है BSc B.Ed वालों को, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन एक्स पावर एम लॉग एक्स पावर एन, इसको हमने देखो बेटा पहले एक वेरिएबल था एन था तो हमने क्या कह दिया, आई एन टेक कर लिया। अब दो वेरिएबल है, कौन से दो, एक तो ये एम है और एक ये पावर एन है, तो हमने टेक क्या करना है, आई एम एन। फिर से सुन लो, पहले क्या था, एक वेरिएबल था। बेटा फ्री कंटेंट है, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। जब आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे, अच्छी बात नहीं, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाओ, ठीक है। चक जमालगढ़ यहाँ से जलालाबाद के निकट कोई गांव है, वहाँ से बच्चे ने जरूर सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं। बीच में सब्सक्राइबर डिक्रीज़ भी होते हैं, डिक्रीज़ ना बेटा करा करो, आपको पाप जरूर लगेगा, ठीक है। हाँ, पुण्य कमाए पाप ना करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत मेहनत करता हूँ तो इसलिए ना ये काम, देखो मेरे को पता है इस लेक्चर के बाद फिर व्यूज़ आ जाएंगे, लाइक कम होंगे, पर मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, आप नहीं निभा रहे, ठीक है। और एग्ज़ाम निकट आने वाले जो बच्चे मुझसे कोर्स लेना चाहते हैं, जो कोई यूट्यूब पर तो मैं लिमिटेड ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास टाइम भी उतना नहीं होता, कुछ फ़ोन की अरेंजमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। एक्स्ट्रा मेरे से बेटा आप डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, इधर आ जाओ। तो देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जो आई है ना, यहाँ पर एक एन वेरिएबल था तो ये आई एन आ गया आंसर। अब दो वेरिएबल है एम और एन तो आई एम एन आ गया आंसर। समझ गए, लगनी वैसे ही यू इंटू वी है, जब जैसे हम पहले लगाते थे।
हाँ जी, यू इंटू वी बेटा वैसे लगेगी जो जैसे हम पहले लगाते थे। हाँ जी, तो यू इंटू वी में आप क्या करोगे, फर्स्ट हम अब जब देखो लोग आ जाते, आपने आईलेट का रूल किया हुआ ना, मैं फिर लिख देता हूँ ILATE। आईलेट में क्या था, लॉग फर्स्ट फंक्शन था और अलजबरा सेकंड। आई मीनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मीनिंग लॉग, ए मीनिंग अलजबरा, टी मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री, ई मीनिंग एक्सपोनेंशियल। समझ गए? तो आप क्या करोगे बेटा, लॉग को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड कर दो। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है, log x पावर n एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर dx जरूर डाल लें, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। यू इंटू वी आपको आती है ना, आपको आती है, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ यू इंटू वी पर, क्योंकि मेरे को पता है आपको यू इंटू वी आती है। फिर से इसको देख लो, इसमें क्या है, नीटा सा। हाँ जी, तो क्या करना हमने, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एम की इंटीग्रेशन, आपको इंक्रीजिंग द पावर बाय 1 है, इंटीग्रेशन तो आती है, पावर ऊपर एक बढ़ा दो नीचे एक बढ़ा दो। अब इसका डेरिवेटिव एन रेस पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय 1, log x का 1 बाय एक्स, इसकी सेम। अब देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, n बाई और ये n और जो ये है इसको क्या करोगे आप बाहर निकाल लोगे, ठीक है, और बाकी टर्म एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पर देखो x पावर 1 है, यहाँ पर m प्लस 1 है, तो कट हो जाएगी। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम। हाँ कट होगी ना, कट होगी। पता कैसे कट होगी, देखो ये m प्लस 1 है, ये 1 है, m प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ना x की m इंटू एक्स, तो x के साथ x कट हो ही जाएगा, m बच जाएगा। हाँ जी, फिर आ जाओ, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया ये। अब देखो वही जो पीछे मैंने बताया था, अब यहाँ पर क्या है n माइनस 1, क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर क्या था n, m तो सेम ही है, m इधर भी सेम है और इधर आ जाओ इधर भी सेम है, ठीक है ना, दोनों थोड़ी सी बफरिंग होने लगी, m दोनों तरफ सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर log x की n है, यहाँ पर log x की n है, तो हमने i m n लिख दिया, और यहाँ पर क्या है log x की n माइनस 1, तो हमने क्या लिख दिया n माइनस 1। मीनिंग रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, ये बड़ा है, बड़े में से छोटा निकालना उसको रिडक्शन कहते हैं, और ये रिडक्शन फार्मूला आ गया। रिडक्शन फार्मूले में आपने c नहीं ऐड करना होता, क्योंकि ये तो आगे चलेगा ना, इसलिए c नहीं ऐड करना होता, ठीक है। फिर से देख लो, कुछ भी नहीं था, u इंटू वी लगाइए, हाँ जी u इंटू वी लगाइए, कुछ भी नहीं था। उसके बाद आपने बस रिडक्शन फार्मूला पहचानना है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए दिखाता हूँ, जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं वो बच्चे साथ साथ में कॉपी जरूर बनाते रहें। और बेटा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है, 447 हो गया, हमें 500 चाहिए, 500 तो कर दो, ठीक है। और लाइक वॉच टाइम जरूर बढ़ाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखोगे तो हमारा वॉच टाइम ऐड होगा। हाँ जी, नेक्स्ट पर आयो। नेक्स्ट क्या है, अब ये देखो, यहाँ से बेटा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। फाइंड ए रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x पावर n e पावर ax। अब ये देखो x पावर n है, तो हमने क्या नाम दे दिया i n, लगनी u इंटू वी है, सारे चैप्टर में u इंटू वी लगनी है, मीनिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन यहाँ पर dx आप लिख सकते हो, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन a की ax बाई a, इसका डेरिवेटिव nx n माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन a। अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकालो इसको। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर n था और यहाँ पर n है, तो आई n लिख दिया, n माइनस 1 है तो आई n माइनस, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला आ गया। बाद में देखो उन्होंने क्या कहा, हैंस। अब ये बेटा आपने +2 में वर्ड किया होगा, ये याद रखो। वैसे हम इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, u इंटू वी लगाओ सीधा हो जाएगा, पर जब वर्ड हैंस यूज़ लिखा हो ना, हैंस का मीनिंग होता है प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करना। फिर से देख लो, अगर वो वर्ड हैंस ना देते तो हम इसको सीधा u इंटू वी लगाकर सोल्व कर सकते, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। पर जब वर्ड हैंस लिखा हो ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, u इंटू वी लगा दो, उसका मीनिंग होता है सॉरी पहले वाला रिजल्ट यूज़ करो। ये हमारा पहले वाला रिजल्ट आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, दोनों को कंपेयर करो, n का आंसर क्या आता है 3। हमने कुछ नहीं करना, जो हमारे पास रिडक्शन फार्मूला बना ना उसमें n पुट कर दो, ठीक है। फिर से देख लो, इसमें हम n क्या पुट कर देंगे 3, n तो 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 1x है और यहाँ पर ax है, यहाँ पर ax है और 1x है। अगर दोनों को कंपेयर करो तो ax 1 आ गया, सॉरी ax x आ गया, x और x कट हो गए, a 1 आ गया। तो अगर हम कंपेयरिंग करें तो हमें क्या पता लगता है, n 3 आता है और a 1 आता है। फिर से देख लो, दोनों को कंपेयर करो, यहाँ x की पावर n थी और यहाँ x की पावर 3 थी, मीनिंग n 3 आ गया। यहाँ e पावर x था, e पावर ax था, मीनिंग ax इज इक्वल टू x था, x और x तो आपस में कट हो जाएंगे, तो a 1 आ जाएगा। n 3 और a 1 क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, पुट करना बेटा आपका काम है। यहाँ पर 1 कर देना, यहाँ पर 1 कर दें। इस बेटे ने क्या किया है,
किया 1 ही था, मेरे को लगता है कुछ गलती तो नहीं कर गया, नहीं बस ठीक है। हाँ जी, अब देखो जब हमने पुट किया यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 2 आ गया। देखो I3 का आंसर सोल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I2 की, तो हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जहाँ पर N3 पुट किया, अब यहाँ पर N क्या पुट कर दो, 2, इधर आ जाओ, N2 पुट कर दिया। A वैसे ही चलेगा, A 1 ही है, N2 पुट कर दो तो क्या बना, x²/e⁻x, ये तो 1 ही है। अब देखो अब क्या, अब 2 की वैल्यू फाइंड के लिए हमें क्या चाहिए, 1, तो I1 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर N1 पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर भी N1 पुट कर सकते हो, पर देखो बेटा दोनों वे से ही सोल्व हो जाएगा, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। हाँ जी, दोनों वे से ही सोल्व हो जाएगा, जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बेटा 1 पुट करोगे I1 तो यहाँ पर I0 हो जाएगा, तो I0 आप फाइंड कर लेना, नहीं करना तो कोई बात नहीं, दूसरे वे से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख रहे हैं एक बार इन इक्वेशन नंबर स्टार। हाँ जी, स्टार मीनिंग इसको स्टार दे दिया था, तो I1 क्या होगा, N के स्थान पर 1 पुट कर दो, ये था, A के स्थान पर 1, यहाँ पर बेटा U/V लगा लो। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है, सोल्व कर लोगे। ये किसका आंसर आ गया, I2 का आंसर आ गया। नहीं, ये बेटा किसका आंसर आ गया, गलत लिख दिया इसने, ये बेटा किसका आंसर आ गया, I1 का, I2 नहीं है, ये किसका आंसर आ गया, I1 का। ये I1 का आंसर आप इधर पुट कर दोगे, किसका आंसर आ जाएगा, I2 का। ये I2 का आंसर आप इधर पुट कर दोगे, किसका आंसर आ जाएगा, I3 का। I3 का तो आंसर पूछा था, समझ गए। I2 का आंसर पुट किया, कैलकुलेशन आप अपने आप देख लेना। फिर I3 में पुट किया, सभी में से हमने क्या किया, e⁻x क्या निकाल दी, कॉमन निकाल दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या था। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या था फिर से समझाता हूँ। फाइंड ए रिडक्शन फार्मूला, इसका पूछा था x⁻n e⁻ax हैंस वैल्यूएट। U/V बेटा आपको आती है, मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। फर्स्ट टर्म एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन। ये बेटा जब हमने सोल्व किया, इसमें सोल्व कर, यहाँ पर n है तो n आ जाएगा, n-1 है तो n-1 आ जाएगा। ये रिडक्शन फार्मूला बन गया। जब हैंस वैल्यूएट क्या है, दोनों को कंपेयर कर लो। n का आंसर क्या आ रहा है, n का आंसर 3, और यहाँ पर ax है और यहाँ पर x है, x और x कट हो गए, a का आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। n का आंसर 3 आ रहा है और a का आंसर 1 आ रहा है। हमने क्या किया, n का आंसर 3 और a का आंसर 1 इसमें पुट कर दिया। अब इसमें पुट किया तो यहाँ पर I2 आ गया। I2 के लिए फिर वही सेम कंसेप्ट है, इसमें N2 पुट कर दोगे, a तो 1 नहीं रहेगा, इधर आ जाओ। N2 पुट किया, a तो 1 नहीं है, ठीक है। पुट करने के बाद अब I1 आ गया। I1 भी आप N1 और A1 पुट कर सकते हो, चाहे इस इक्वेशन में कर लो, हमने ऊपर वाली में कर लिया। ऊपर वाली में किया तो I1 का आंसर आ गया। ये I1 इधर पुट किया तो I2 आ गया, I2 इधर पुट किया तो I3 आ गया, I3 उन्होंने पूछा था, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा देख लेना। उसके बाद हमने क्या किया, बस कैलकुलेशन आंसर मैच करने के लिए सभी में से e की x क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर से मैं बेटा कह रहा हूँ, अगर किसी पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो मैं कह रहा हूँ मेरे को लेक्चर बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी का ही बेनिफिट है, मेरे को रेगुलर फ़ोन अरेंज करा दे करो। दोपहर के टाइम मैंने लेक्चर बनाना होता है, अपलोड मैं शाम के टाइम, कभी रात के टाइम कर देता हूँ, कभी कभी आधी रात को भी होता है। अपलोड का कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर मेरे को लेक्चर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो मेरे को बेटा आप सिर्फ लेक्चर बनाने के लिए गिफ्ट कर दो, फिर वापस ले जाया करो चाहे। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कैसे सर फ़ोन मांग रहे हो, बेटा फैसिलिटीज़ नहीं है तो ऐसे कुछ करना ही पड़ता है ना। हाँ, तो क्या मैं आपके बेनिफिट के लिए रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड में क्या है, एस्टेब्लिश रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x⁻n e⁻2x, और ये फाइंड करो। अब देख के आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर n है और यहाँ पर 3 है। पहले आइए n, तो वही सेम कंसेप्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। इंटीग्रेशन तो आप बना ही लोगे, लो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। e की 2x की आपको आती है, e की 2x/2, इसकी n(x(n-1), e की 2x/2। यहाँ में से कॉन्स्टेंट आप बाहर निकाल लो, वही सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर बेटा क्या था, यहाँ पर n था तो in आ गया, यहाँ पर क्या है n-1 है तो in-1 आ गया। सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला बनाना तो बहुत ईजी था, ठीक है। अब देखो जो उन्होंने कंपेयर करने, जो उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, उसमें क्या है, n का आंसर 3 है, पुट कर देते हैं। तो क्या करोगे, n का आंसर 3 पुट कर दो। 3 पुट करोगे तो यहाँ पर I2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 1 आप डायरेक्ट सोल्व कर लो,
जो आई एन गिवन थी। एक्स का एन का आंसर 1 तो आप सोल्व कर सकते हो, यू इंटू वी लगा लो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ए की पावर 2x/2, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। या आई1 का आंसर आ गया, या आई1 का आंसर इधर पुट कर दो, किसका आंसर आ जाएगा आई2 का। ये देखो नीचे आई2 का भी आंसर आ गया। कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं इतनी बातें बताऊँगा ना तो फिर इतना चैप्टर ये देखो बहुत ही बड़ा है, ये सारा चैप्टर भी तो आपको कराना है ना। फिर इतनी बातें बताऊँगा ना फिर सारा चैप्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ जी, ये कैलकुलेशन क्योंकि बेटा कोई इतनी टफ नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये आई2 का आंसर आ गया। आई2 का आंसर आप इधर पुट करोगे तो किसका आंसर आ जाएगा आई3 का। ये लो बेटा मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है। -3/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, यही आपका आंसर है। इसमें उन्होंने a की 2x कॉमन नहीं निकाला है, फिर भी मैं आंसर में देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x⁻3 e⁻2x, x⁻3 e⁻2x, ये क्वेश्चन है। बेटा इतना अच्छा चैनल है, आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया तो तभी तक कभी तक YouTube मोनेटाइजेशन हो जाती। देखो हम कोई भी काम करते हैं हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना। मैं तो 5-6 महीने से आपकी सेवा ही कर रहा हूँ, पर जितनी सेवा कर रहा हूँ उतना मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिस्पॉन्स बेटा ज़रूर दो, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को बनाने में। हाँ जी, नई बुक में है, पुरानी में तो मेरे को नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। आप अपनी बुक में चेक कर लेना। अगर e⁻2x कॉमन निकाला तो कॉमन निकाल देना, बाकी हमारा आंसर है। फिर से देख लो, कुछ भी नहीं था। हाँ जी, फिर से देख लो, कुछ भी नहीं था। पहले हमने आई_n में सॉल्व किया, इसको u फंक्शन दिया, इसको v फंक्शन दिया, ठीक है। जब उसके बाद हमने u इंटू वी लगाई, u इंटू वी तो आपको लगानी आती है। हाँ जी, u इंटू वी तो आपको लगानी आती है, उससे हमारा रिडक्शन फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद देखो जो हमने हैंस फाइंड का है, हैंस फाइंड में क्या है, यहाँ पर n है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो पहले हमने 3 पुट कर दिया, 3 करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2। अब किसकी वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू, यहाँ पर 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा 1। बस देखते जाना, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। फिर 1 चाहिए, आप इधर पुट करके 0 से आंसर भी निकाल सकते हो, पर मैं I1 एन यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जहाँ से मर्जी करो। यहाँ से I1 का आंसर आ गया, I1 का आंसर इधर पुट करोगे I2 का आंसर आ जाएगा। ये देख लो I2 का आंसर आ गया। अब I2 का आंसर इधर पुट करोगे तो I3 का आंसर आ जाएगा, ये I3 का आंसर आ जाएगा। आ गया, कुछ भी नहीं था। हाँ जी, कॉपीज़ बेटा साथ साथ में ज़रूर बनाते रहो, ठीक है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। चलो, पेमेंट देकर इतना कंटेंट नहीं मिलता, इतना अच्छा कंटेंट, और मैं फ्री में करा रहा हूँ। पर नहीं बच्चों, आप इतनी कदर नहीं कर रहे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में आओ, लाइक कर दिया करो। ऑब्टेन द रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रेशन x⁻m log x⁻n। ये देखो बेटा अभी हमने बनाया जब स्टार्ट किया चैप्टर, यही था। हाँ जी, कहते एक तो ये करो और हैंस इवैल्यूएट। हैंस में आप देखो, ध्यान से देखो, ये I_mn है, पहले इसको I_mn टेक कर लेंगे। ये रिडक्शन फार्मूला बेटा अभी आपको बताया, यही आया था ना, n/m+1, यही आया था अभी बताया, पीछे वाला देख लेना, ठीक है। मैं फिर से नहीं बताऊंगा, वही किया, बस इसको u लगाया, इसको v लगाया, अभी क्या बताया, u इंटू वी लगाकर ये रिडक्शन फार्मूला हमने बना दिया। अब जो हैंस वैल्यूएट किया उसमें देख लो, m का आंसर 4 है और n का आंसर 3 है। तो क्या करोगे, पहले एक वैल्यू पुट करते थे ना डायरेक्ट n1, तो अब क्या करोगे, 2 वैल्यूज पुट कर दोगे। इधर आ जाओ, m4 पुट कर दिया और n3 पुट कर दिया उसी क्वेश्चन में। बस आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पर पुट करना है बस। यहाँ पर m4 और n3 पुट तो कर लोगे बेटा, इतना काम तो कर लोगे। अगर m4 पुट करोगे ये 4 रह जाएगा, अगर 3 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ये आ गया। अब देखो ये इस चीज़ का हमें आंसर चाहिए, फिर से देख लो, I43 का आंसर चाहिए। 43 का आंसर के लिए हमें 42 चाहिए। m तो सेम है, किसका आंसर चेंज हो रहा है, n का। तो हम कुछ नहीं यहाँ से देख के कर रहे हैं, m को 4 पुट कर दो, n को 2, उसी क्वेश्चन में, उसी में पुट कर दोगे। कौन सी, ये वाली क्वेश्चन। फिर से देख लो, ये क्वेश्चन दिख रही है आपको, ये रिडक्शन फार्मूले वाली, यही वाली। हाँ जी, इधर आ जाओ। गर्मी में भी आपके लेक्चर बना रहा हूँ, पर बेटा रिस्पॉन्स किया करो। चलो, m4 और n2 पुट करोगे। हाँ जी, इसी क्वेश्चन है, जब इसको पुट किया तो ये 4 1 आ गया, ठीक है, 4 और 1 आ गया। अब सेम यहाँ से
क्योंकि हमें I42 का आंसर चाहिए तो 4 1 चाहिए था। M4 और N1 पुट कर दो, वो पुट करोगे तो I4 0 आ जाएगा। एक तो 4 आ गया, दूसरा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर आप स्टॉप कर दो। तो I40 कैसे फाइंड करोगे? IMN हमारे पास है, M तो 4 आ गया, N 0 आ गया, पुट कर दो। M4 पुट कर दिया, N0 पुट कर दिया। log x की पावर 0 ये तो 1 होगी, इंडिकेशन x पावर 4 dx, ये क्या आ गया? x 5/5 आ गई। ये किसका आंसर आ गया? I40 का, वो आप इधर पुट कर दो। किसका आंसर आ जाएगा? I41 का आ गया। हाँ जी, I41 का आंसर आ गया। I41 का आंसर आप इधर पुट कर दो तो किसका आंसर आ जाएगा? I42 का। लो हमने पुट कर दिया। कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप देख लेना। I42 का आंसर आ गया तो I42 का आंसर आप इधर पुट कर दो, किसका आंसर आ जाएगा? I43 का आ जाएगा। बस बेटा कैलकुलेशन है, चैप्टर टफ नहीं है, बस एक क्या है बीच में कैलकुलेशन है, उसका आपको ध्यान रखना है। ये हमें I43 का तो आंसर उन्होंने पूछा था, ठीक है। हाँ जी, I43 का तो बेटा उन्होंने आंसर पूछा था। हाँ जी, हाँ जी, ये I43 का आंसर आ गया। क्वालिटी मेरे को तो ठीक चल लग रही है। हाँ जी, ये किसका आंसर आ गया? I43 का। बस ये -3/5 को अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या है, साथ साथ में बेटा नोट्स जरूर बनाते रहो। फिर से आ जाते हैं। ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला इसका पूछा था, x पावर n log x पावर n dx। रिडक्शन फार्मूला मैंने अभी आपको समझाया जब चैप्टर स्टार्ट किया, फिर से देख लेना, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, वीडियो को पीछे से देख लो, ठीक है। हाँ जी, वो रिडक्शन फार्मूला आप बना लेंगे। हाँ जी, जब हम हैंस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इवैल्यूएट में क्या है? 4 और 3, यानी कि m का आंसर 4 है, n का आंसर 3 है। m का आंसर 4 है, n का 3 है, तो आप क्या करो? 4 और 3 पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। अब देखो जब बेटा हमने पुट किया तो आंसर हमें क्या चाहिए? 4 2 चाहिए। फोर 2 चाहिए ना। 4 2 के लिए अब m तो 4 है, n 2 उसी इक्वेशन में पुट करो 2 में। जब 4 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 1 आएगा। अब फिर M4 और n, पहले वाला m है, बाद वाला n है। 4 1 पुट करोगे तो 4 0। अब 4 0 पुट करोगे तो सेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप n 0 पुट करते हो तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये -1 यहाँ से सोल्व नहीं होगा, तो 4 0 हम यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने 4 0 पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दियो, इसको 2 दे दो। हाँ जी, I40 x पावर 4 log x पावर 0। मैंने पहले भी आपको बताया किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। इस बात का बेटा मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है। किस में कराया हुआ है? इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली लेक्चर सीरीज में कराया, वो आप अपने आप देखें। तो ये I40 का आंसर आ गया x 5/5, वो आप इधर पुट कर दोगे, किसका आंसर आ जाएगा? I41 का। ये लो आंसर आ गया I41 का, ठीक है। अब I41 का आंसर आप इधर पुट कर दोगे, किसका आंसर आ जाएगा? I42 का। अब I42 का आंसर आप इधर पुट कर दो, I43 का। मीनिंग नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। ये I41 का आंसर आ गया, फिर I42 का आंसर आ गया, उसके बाद I43 का आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही अच्छे चैप्टर है, 4th सम पर आते हैं। और कोई भी यूट्यूब देखो, आगे भी लोग चैनल बनाएंगे, पर इतना भरपूर कंटेंट ये यूट्यूब में है, पर इतनी डिटेल में नहीं है। पेड वाले भी इतनी डिटेल में नहीं कराते। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर तो मेरे सब्सक्राइबर तो M में होने चाहिए, 1000 क्या बिलियन मिलियन में होने चाहिए, क्योंकि इतना कंटेंट है ही नहीं यूट्यूब पर मैं हैरान हो रहा हूँ। ऑडियंस ना स्वार्थी निकल रही है। अगर ऑडियंस अच्छी हो तो इतना अच्छा कंटेंट है बेटा, सब्सक्राइबर तो बहुत होने चाहिए। हाँ जी, 4th क्वेश्चन पर आते हैं। 4th में क्या है? फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर IN। और एक बात मैंने बेटा पहले भी आपको कही है, जो मेरी बातों से प्रभावित और सब्सक्राइब करता है वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दे करे, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। जो बच्चा जितने सब्सक्राइबर करता है उसका नाम मैं ज़रूर कॉमेंट्स में ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि देखो शर्म ना करो, क्योंकि आप किसी और शहर के हैं, हम किसी और शहर के, हम कमेंट भी करें तो अलग अलग शहर इंडिया में। मैंने देखा था यूट्यूब स्टूडियो में, USA में बाहर लोग चैनल देख रहे हैं, किसी को एक दूसरे का नहीं पता है, तो शर्म ना करो। जो बच्चा सब्सक्राइब करे डिस्क्रिप्शन में मेरे को बता दे करे। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है? कहते फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर IN। हाँ जी, ये वाला बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलो, फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर IN x पावर n e पावर x dx।
इसका रिडक्शन फार्मूला ये मेरे को लगता है हमने स्टार्टिंग में किया, यही किया। यहाँ ई की पावर ax था और यहाँ ई की पावर ओनली x है। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। रिडक्शन आप बना लोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन। समझिए जहाँ पर n है तो आई एन आ गया, n माइनस वन है तो आई एन माइनस वन। ये हमारा बेटा रिडक्शन फार्मूला आ गया। ठीक हो गया? हाँ जी। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है वो क्या कहा है, 4। कंपेयरिंग कर लो, n का आंसर क्या आ गया 4, कंपेयरिंग 1 एंड 3। इसको 1 दे दिया, इसको 3 दे दिया। I4 ही तो पूछा, I4 मीनिंग n के स्थान पर 4, तो n को 4 पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 2 में। जब आपने 4 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया 3, कंसेप्ट वही है। अब n को 3 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, इधर आ जाओ। n को 3 पुट किया तो क्या आ गया 2, अब 2 पुट करो, 2 पुट किया तो क्या आ गया 1, 1 पुट किया तो 0। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे हम बच्चों वाले खेल नहीं खेलते। फिर से देखो क्या है, बच्चों वाला खेलिए। 4 पुट किया तो 3 आ गया, 3 पुट किया तो 2 आ गया, 2 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट किया तो 0 आ गया। हाँ जी। तो पहले I0 को मैंने पहले भी पीछे भी बताया, आप I0 को डायरेक्ट जो आई एन गिवन है वहाँ से सोल्व कर सकते हो। n0 पुट कर दो, x पावर 0 इंटू ई की पावर x। पीछे मैंने बताया किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। हाँ जी। किसी की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। ई की पावर x की इंटीग्रेशन ए की पावर x। ये I0 का आंसर आ गया। I0 का आंसर इधर पुट कर दो, I1 का आंसर आ गया I1 का आंसर इधर पुट कर दो, I2 का आंसर आ गया I2 का आंसर इधर पुट कर दो, I3 आ गया I3। कैलकुलेशन बेटा आप इधर से देख लेना, मैंने पूरी कैलकुलेशन दिखाई है। अब I3 का आंसर इधर पुट कर दो तो आंसर क्या आ गया I4, और I4 उन्होंने हमसे पूछा था। बस आंसर मिलाने के लिए लास्ट में हमने क्या किया, ई की पावर x, क्योंकि सभी में आ रही थी, हमने क्या किया, ई की पावर x क्या निकाल दी, कॉमन निकाल दी। समझ गए? हाँ जी। कुछ नहीं था बेटा, फिर आ जाओ क्या है, फिर से दिखा देता हूँ। पहले उन्होंने रिडक्शन फार्मूला पूछा, यू इंटू वी लगा लो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन। यू इंटू रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम है। ये ई की पावर x है और इधर देखो ये ई की पावर ax है, सेम रिडक्शन फार्मूला चलेगा। रिडक्शन फार्मूला है, जब हैंस वैल्यूएट उन्होंने पूछा 4, तो n को क्या हमने पुट करना है 4। अब n4 पुट करना है, देखो इसी रिडक्शन में पुट करो। 4 पुट किया तो 3 आ गया, अब 3 पुट किया तो 2 आ गया, तो 2 पुट किया 1 आ गया, 1 पुट किया 0 आ गया। I0 किससे फाइंड करोगे, इधर से। x पावर 0 ए की पावर x आ गया, या I0 का आंसर आ गया ए की पावर x। उधर क्या आ गया, I1 आ गया। I0 पुट किया तो I1 आ गया, I1 पुट किया तो I2 आ गया, I2 पुट किया तो I3 आ गया। I3 पुट करोगे इधर तो I4 आ जाएगा। ठीक है, सभी के आंसर आप इधर से बेटा निकाल लो। ये I2 का आंसर आ गया, I1 का, I3 का, I4 का। I4 तो उन्होंने पूछा था, ई की पावर x आप कॉमन निकाल लेना। फिर से मैं सारे दिखा देता हूँ, जो बच्चे साथ में कॉपी बना रहे हैं उनकी कॉपी ज़रूर बने। देखो आप बड़े बड़े टीचर्स के पास, जिनके पास बहुत पैसा होगा, पढ़ते होंगे, पर इतनी डिटेल में ना तो पहले टीचर आए थे ना अभी आएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं भी बचपन में भी पढ़ा हूँ, अभी भी हम टीचर्स को जानते हैं, उनको इतना आपसे मतलब नहीं होता। उनके अगर पेट से जन्मा बच्चा, अगर उनका अपना पुत्र हो ना, तो उसके लिए वो ज़्यादा काम करेंगे। आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, और एक हम अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, परंतु आप इतना सहयोग नहीं दे रहे। बेटा अच्छी बात नहीं है। हमारे पास भरपूर कंटेंट है। एक तो मोबाइल के अरेंजमेंट करें, एक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते करें, एक सब्सक्राइब बढ़ाएं। सब्सक्राइब बढ़ा दो, लाइक कर दो, मोबाइल के अरेंजमेंट कर दो, और वॉच टाइम ज़रूर बढ़ा दो। ये 4 बातें पूरे करो तो कंटेंट भी आपके लिए आता ही रहेगा। हाँ जी, फिर से देख लो, ये 4th क्वेश्चन है। हाँ जी, जो बच्चे कॉपीज़ बना रहे हैं उनके लिए मैं बार बार दिखाता हूँ। ठीक चल रहा है? हाँ जी, इधर आ जाओ। ये अब बेटा फर्स्ट एग्जांपल आ गई। देखो ये एग्जांपल मैंने पहले नहीं कराई। देखो टीचर वो नहीं है जो जैसे बुक में दिया वैसे कराए, हम कोशिश करते कि आपको वैसे कराएं कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर पहले टफ करा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये देखो इस एग्जांपल में क्या है, ये समझने वाली एग्जांपल है। इसमें क्या है, कहते हैं आई एन किसके इक्वल है, वो थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सिंपल। ये अब आ गई लिमिट्स वाली। आई एन क्या है, 0 to इन्फिनिटी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ई पावर माइनस ए एक्स एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स, वेर एन से क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ए का आंसर ग्रेटर दैन 0, प्रूव दैट करो। आई एन का आंसर ये बने, ओके, एंड हैंस वैल्यूएट आई एन। अब ये बेटा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, उसके बाद इजी आ जाएंगे। फिर सेकंड एग्जांपल, फिर तो इजी नहीं, सेकंड भी टिपिकल ही है।
फिर एक दो टर्म सम टिपिकल है। चलो इधर आ जाते हैं। पहले हम क्या करें, करना बेटा वही है, क्या करना होता है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की होगी +2 में, डेफिनेट मीनिंग लिमिट्स वाली, पता नहीं इसको लिमिट्स वाली कहते हैं। इसमें क्या करें, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या करना है, जब आपने इंटीग्रेशन कर ली ना तो ब्रैकेट स्क्वायर हो जाती, चेंज हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट की डेरिवेटिव किया ये आ जाएगा, सेकंड इंटीग्रेशन ये आ गई, ठीक है। लिमिट्स यहाँ पर 0 to ∞ आप ऐसे लिख सकते हो, सही है। अब देखो, अब इसको मैंने ना ध्यान से कराया क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। बुक में उन्होंने सीधा ही किया हुआ है, माइनस बाय जो 1/-a है उसको बाहर निकाल दिया, -1/a को। तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर लिखा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। dx का मीनिंग आप समझते हैं, dx क्या होता है, dx मीनिंग x की लिमिट्स होती हैं। dx का मीनिंग क्या है, पहले लिमिट किसकी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, फिर x अप्रोचेस टू 0 है, x⁻n-1 e⁻x, ये लिमिट होगी और दूसरी ये होगी। देखो ये जो लिमिट है इसको हमने नया नाम s दे दिया, s मीनिंग सागर, कुछ और भी दे सकते हो। ये 0 बन गई, क्यों 0 बन गई, क्योंकि ये देखो ये क्या बनेगा, ये आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। ये बन गया 0/n-1, n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर हम n1 को छोड़ दें, n यहाँ पर 1 ना लें, तो बाकी तो 0 की पावर पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 पर 0 की पावर 0 फॉर्म बनेगी, उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। और साथ में क्या बनेगा, e⁻−0, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, चेक कर लेना, 0 × 1, ये आंसर क्या आ गया, 0। समझ गए ना, मैंने ऐसे n1 क्यों कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्फिनिटी में से कोई फाइनाइट नंबर आप माइनस कर दो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, अप्रोचेस टू। अगर समुंदर की बाल्टी में से एक बाल्टी पानी निकाल, सॉरी गलत हो गया, समुंदर की बाल्टी नहीं, समुंदर में से एक बाल्टी निकाल लिया तो समुंदर ही बचेगा। बहुत सारे तारे हैं, इन्फिनिटी से तारे हैं, उनमें से 5 तारों को छोड़ दिए, 5 स्टार्स को छोड़ दिए, बाकी कितने बचे, इन्फिनिटी। तो यही है, आप सोचेंगे n1 में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर n1 लेंगे ना तो n1 में क्या आ जाएगा, ये x⁻1 - 1 मीनिंग 0 आ जाएगी, और x तो हमने 0 लिया, ये 0 की पावर 0, ये फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म चैप्टर में मैंने ये फॉर्म्स कराई हुई, वो आप उधर जाकर देख लेना। तो देखो ये ऐसा आ गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो। अब इसको ध्यान से देखो, चलो इसको आगे देख लेंगे, चलो इसको फिर आगे देख लें। पहले एस को देखो कैसे सोल्व करना है। देखो ये जो बेटा लिमिट है, मैंने स्पेशल log x वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन कराए हैं। n(e⁻x), हाँ जी, हाँ जी। अब मैजिक करने वाले, लो बेटा हो गया मैजिक, जस्ट मैजिक दिख गया। हाँ जी, ये बेटा मैंने इनडिटर्मिनेट वाली मेरी लेक्चर सीरीज़ है, क्योंकि सभी लेक्चर सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये आपने ये जो BSc B.Ed वाले, आपके ये कैलकुलस वाली बुक तो थी आपके पीछे, आपने वैसे की भी होगी, ठीक है। तो उस लेक्चर सीरीज़ में आप चलो देख लें जाकर, वैसे तो आपने की होगी, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने कराया था, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x⁻n/e⁻x, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर बस n-1 है और वहाँ पर e⁻x है और यहाँ पर e⁻ax है। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, ये कौन से लेक्चर में, वो बेटा आप अपने आप ढूंढ लेना, वो मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है। ये कौन से लेक्चर में वो ढूंढ लेना, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। पेज नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, ये 48 है, यहाँ पर पेज क्या है 49। अब देख लो 48 और 49 है। लेक्चर हमने कितने डाले हुए हैं, लेक्चर तो 9 डाले, 9 के 2 पार्ट थे, 10 कह सकते हो, उसमें कोई लेक्चर में होगा स्टार्टिंग में, वो आप देख लेना, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं डिटेल में आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझा देता हूँ। इधर आ जाओ, इसमें क्या है, एस किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x⁻n-1 e⁻ax। हाँ जी, तो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर भी आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ पर क्या बन जाएगी, कर भी सकते थे, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बननी थी। क्यों 0 बननी थी, क्योंकि यहाँ पर x इन्फिनिटी पुट करोगे e⁻∞, क्योंकि ये तो ग्रेटर दैन 0, e⁻∞ 0 होता है, वो मैंने पीछे बताया हुआ है, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लें जाकर,
हाँ जी, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्म में, आपको याद होगा ये जो इन्फिनिटी वाला पार्ट होता है, ये जीरो वाला पार्ट होता है, इसको नीचे ले आते हैं। अब फॉर्म क्या बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, आपने पढ़ा होगा। चाहे आप इसको अप्लाई एलो हॉस्पिटल रूल कह दें, चाहे अप्लाई लोपिटल रूल कह दें, ठीक है। कोई टीचर्स एलो हॉस्पिटल रूल कहते हैं, कोई लोपिटल रूल कहते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको कौन सा रूल कहना चाहेंगे, ठीक है। फिर भी आप गूगल पर इसकी ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, अभी लेक्चर चलता है, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेक करने आ गया था। हाँ जी बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ बस। हाँ जी, फिर से बेटा आपके पास आ गए हैं, हाजिर हो गए हैं। हाँ जी, फिर से बेटा मैं वही बात रिमेंबर कर रहा हूँ, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो मेरे को गिफ्ट कर दो, वही
जिससे आपका बेनिफिट होता रहे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर तो आपके लिए डालना है ना, सिर्फ मेरे को लेक्चर डालने के लिए चाहिए। वैसे तो मेरे पास फ़ोन है, या मेरे को 1 या 2 घंटे कल दे जा करो। जो जलालाबाद हमारे नियर कम्युनिटी हॉल है, फिर से आपको एड्रेस बताते हमारा एड्रेस क्या है। नियर सिटी थाना, सिटी थाने के सामने कम्युनिटी हॉल है। सिटी थाने वाले रोड पर, सिटी थाने से इधर आप आ जाओ तो वहाँ पर कम्युनिटी हॉल के सामने वाली गली में, ठीक है। या दूसरी साइड से आप देख सकते हो इजी डे के साथ वाली गली में, इजी डे जो आज रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, ठीक है। सो बेटा जो एलो हॉस्पिटल रूल बता रहे, इसको लोपिटल रूल कहते हैं। लोपिटल मीनिंग जहाँ पर एच साइलेंट है, ठीक है, एस भी साइलेंट है, दोनों ही साइलेंट हो गए फिर तो। लोपिटल रूल ही कह रहे हैं, एच भी साइलेंट है और एस भी साइलेंट है। लोपिटल रूल, हाँ जी, एच भी साइलेंट है और एस भी साइलेंट है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? लोपिटल रूल कह रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल नहीं कहते। चलो जो इनका सिस्टम है, चाहे आप एल हॉस्पिटल कहना तो लोपिटल कह लो, वही भी बात सही है। एच भी साइलेंट है और एस भी साइलेंट है, ठीक है। तो क्या करना, हम बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या था फिर से देखो। पहले ये फॉर्म बन रही थी इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म, फिर क्या बन गई इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो लोपिटल रूल आप लगा लो। लोपिटल में क्या करना होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का, बस डिवाइड का रूल नहीं लगाना होता। फिर अगेन करोगे डेरिवेटिव, अगेन पुट कर लो। एक्स 0 था कि इन्फिनिटी था? इन्फिनिटी था। ये बेटा भी ना बहुत मिस्टेक कर देता है। ऐसे 0 और लगा लो तभी इन्फिनिटी बनेगा। हाँ जी, तो क्या करोगे बेटा आप? हाँ जी, लिमिट पुट करोगे, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। इन्फिनिटी की पावर एन, एन तो ग्रेटर देन एन क्या पॉजिटिव इंटीजर उन्होंने बोला था, n-2 भी पॉजिटिव ही होगा। 2 को टर्म्स को छोड़ सकते हो आप। इन्फिनिटी पॉजिटिव, यहाँ भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। पहले डेरिवेटिव किया, a आ गया, फिर a स्क्वायर आ गया। यहाँ पर तो n-1, n-2, n-3 डेरिवेटिव तो आपको आता है ना, डेज की पावर डाउन करके, एंड सो ऑन। अब बेटा यहाँ पर दिमाग हमने लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ 1 था, सेकंड टाइम किया तो यहाँ पर 2 था, थर्ड टाइम किया यहाँ पर 3 था। अब सो ऑन nth टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, n में से माइनस होगा n-1। पता कैसे पता लगा? फिर से आपको बता, तो वैसे पीछे मैंने बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ n-1 का फैक्टोरियल चलता है ना। देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया n-1, सेकंड में n-1, n-2, ये चलना तो फैक्टोरियल ही है ना। अगर हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, इधर से आप बात दिमाग लगाना, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, सेकंड टाइम किया 3 माइनस हो रहा है, थर्ड टाइम किया 4 माइनस हो रहा है। n टाइम करेंगे, थोड़ा सा गलत नहीं हो गया? क्वेश्चन में क्या था, n टाइम करेंगे अगर तो a की पावर a है तो n-2 हो रहा है, a है तो n-2, a स्क्वायर तो n-3, a क्यूब n-4, a n-n। फिर से देख लेते हैं। a है तो n-1, a स्क्वायर, a क्यूब, a पावर n है तो n-n। आजा सांझोई मुझे तेरी फिक्र। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो n-1 था, ये माइनस है, यहाँ पर इसने प्लस लिख दिया पर है माइनस ही। हाँ जी, ये बेटा माइनस ही है, इसने प्लस रूल लिख दिया पर है माइनस ही है। सेकंड में किया तो n-2 आ गया, थर्ड में किया n-3 आ गया, nth में करेंगे n-n आ जाएगा, ये गलती ना हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव और nth n-1, इसलिए हमने एक ब्रेक पहले लगा दिया, इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पर n में से 2 माइनस हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ पर n नहीं माइनस होना चाहिए था, n-1। से गलती नहीं कर गया बच्चा, n-1 था, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन।
n में से अगर हम n -1 यहाँ पर 3 है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 माइनस हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव तो 2 माइनस हो रहा है, थर्ड डेरिवेटिव तो 3 माइनस हो रहा है। अगर n-1 डेरिवेटिव है तो n-1 माइनस हो रहा है। जो इतना आंसर आ रहा है वहाँ से एक और माइनस हो रहा है। अगर आंसर यहाँ पर 1 है, मैंने अगर 3 है, समझ गए मैं क्या सोच रहा हूँ। ये जो n-4 है ये कैसे बना है, n में से ये जो डेरिवेटिव है उसमें 1 ऐड किया नहीं, 1 माइनस किया नहीं, फिर ये तो कट हो जाएगा। नहीं बेटा ये तो सही नहीं जाएगा, ये नहीं सही जाएगा, ये नहीं सही जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ जी ये बेटा सही नहीं जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। n-3 अगर 1 है तो 1, या अगर यहाँ पर 3 है तो 3 में n-1 है तो n-1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 था, 2 था, फिर 3 था एंड सो ऑन n-n था। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। n-1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। चलिए बेटा हम ऐसे करेंगे, इसको डाउट क्लियर कर लेंगे एक बार, आप सीधा समझ लो। n-1 है, n-2 है, n-1 का फैक्टोरियल आ रहा है। n-1 का फैक्टोरियल मीनिंग यहाँ पर क्या 1 होता है, 1 मीनिंग क्या, देखो अगर 3 है तो 3 माइनस हो रहा है। अगर n-1 टाइम है तो n-1, क्योंकि हमने नीचे 1 बनाना है, ऊपर 1 बनाना है ना, फैक्टोरियल 1 पर एंड होता है। यहाँ पर n में से 2 माइनस, 3 माइनस एंड सो ऑन, क्योंकि एक कम है मेरे अनुसार। तो यहाँ पर मेरे अनुसार तो जो मेरे को लगता है, मेरे को बेटा लगता है कि 2 3 4 आ रहा है ना, ये एपी बन गई ना, 2 + 3 एंड सो ऑन। मैंने ए का आंसर 2 है, डी का आंसर 1 है, nth टर्म किसके इक्वल होती है, Tn। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कैमरा बड़ा कर देते हैं, अब दिख जाएगा। हाँ जी अब दिख रहा है। Tn का आंसर क्या होता है, Tn का आंसर होता है a + n-1d, यही होता है ना। हाँ जी अब जब बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, 2 + n-1 इंटू डी, डी मीनिंग 1। तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, n+1 बन रहा है n-1 में। तो एक स्टेप और ज़्यादा आना था मेरे अनुसार। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n-, हाँ जी यहाँ पर थोड़े स्टेप में कंफ्यूजन है, यहाँ पर n-n-1 होगा, नहीं क्या बनना चाहिए, n+1। अगर 3 है तो n-3 + 1 हो रहा है, जो n में से माइनस हो रहा है उसमें 1 ऐड हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, -1 + 1 सही हो रहा है उसके अनुसार। तो देखें इसके अनुसार देखें तो ठीक है। क्या मीनिंग n-4 है ना, मीनिंग ये n में से जो ये माइनस जो 3 हो रहा है उसमें 1 ऐड हो रहा है, तभी 4 बन रहा है। और ये n में है जो माइनस हो रहा है उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो अगर 1 ऐड होगा तो 1 तो 1 कट हो जाएंगे, उस अनुसार से तो ये सही बन रहा है, उस हिसाब से तो ये सही बन रहा है। n-n नहीं आएगा, ठीक है बेटा फिर से देख लो। हाँ जी ये अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, 4 का मीनिंग क्या है, जो ये माइनस हो रहा है 3 n में से, उसमें से 1 ऐड हो रहा है, तभी 4 बन रहा है। और यहाँ पर देखो जो माइनस हो रहा है n-1, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो 1 और 1 कट हो जाएंगे, तो n-n नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ जी ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0 बन जाएगा, किसी की पावर 0 1 हो जाती है। तो ये ध्यान से देखो, ये n-1 का फैक्टोरियल, ये a की पावर n, a की x इन्फिनिटी पुट कर दो, डिवाइड में a की इन्फिनिटी होता है, डिवाइड में इन्फिनिटी हो तो 0 होता है, ये s का आंसर 0 आ गया, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म में फिर से बताता हूँ, ये 48 पेज नंबर है
और ये क्या है 49 है, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, और भी कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं, तब आप ध्यान से देख लेना। इसमें क्या था, फर्स्ट नंबर में n वाली सीरीज़ थी, इसमें n-1 थी, इसलिए कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। चलो बेटा एस का आंसर 0 आ गया। एस का आंसर 0 क्या करोगे आप, इधर पुट कर दोगे, तो ये टर्म का एंड होगी ये टर्म, तो IN का आंसर ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, IN का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो अब इसको ध्यान से देखो, जहाँ पर n-1 है तो n है, अब इसको समझना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर n-1 है तो n आ गया, यहाँ पर n-2 है तो क्या आ जाएगा, देखो सीधा सा n में से एक माइनस हुआ है, 2 है तो n-1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया IN-1। ये बात समझे, यहाँ पर पहले बेटे ने 2 लिख दिया था, फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये बेटा यहाँ से आपने कंपेयर करना सीखना है, यहाँ पर n-1 है ना, n का n-1, जैसे समझ लो n-1 है, 1 ऐड किया, 1 ऐड करोगे ना तभी n बनेगा, 1 ऐड किया n बनेगा। इधर आ जाओ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n-2 है, इधर से 1 ऐड कर लो, हमने तो बस मेथड देखना है, तो ये क्या बन जाएगा n-1 बन जाएगा, बन गया। ये तो 0 था ही पहले, दूसरा तो 0 बन गया था, ये वाला तो 0 बन गया था, ये हमने 0 प्रूफ कर दिया, बुक में सीधा लिखा हुआ था। तो IN ये हमारा क्या बन गया, रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। पहले तो उनने पूछा था रिडक्शन फार्मूला, अब उनने वैल्यूएशन पूछी है, ये वैल्यूएशन ध्यान से देखना, ये समझने वाली है। इधर आ जाओ, ये रहा हमारा रिडक्शन फार्मूला, IN = अब रिडक्शन फार्मूले को अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो आपको देखने में क्या पता चलता है। हाँ जी, n का आंसर फाइंड करने के लिए हमें किसका आंसर चाहिए, n-1 का, तो आप क्या करोगे, n अप्रोचेस टू n-1, इसी सेम पिछले फार्मूले में कर दोगे, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ n-1 कर लोगे। अब इसका आंसर के लिए n-2 चाहिए, फिर n अप्रोचेस टू n-1 इसी में, अब n-2 के लिए n-3 चाहिए, एंड सो ऑन। अब देखो ये बात आपको बेटा समझनी पड़ेगी, मैंने सोन n में से पहले 1 माइनस किया, 2 किया, एंड में n-2 किया, 1 नहीं किया, क्यों, उसका रीज़न बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं I2 बनाता हूँ, पहले देखो, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 2 है तो 3 है, मीनिंग एक ऐड हो रहा है, जहाँ पर n-2 है तो n-1 है, क्योंकि एक ऐड होगा। अभी मैंने पीछे आपको यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर n-2 है, इसका मीनिंग है n-2 में 1 ऐड होगा, n-1। अगर यहाँ पर हम 1 ले लेते n-n में, तो यहाँ पर 0 बन जाता। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये टर्म बनाई, इधर देखो, इधर अगर हम इफ़ यहाँ पर क्या करते, IN-n-1 ले लेते, बात को समझना, तो फिर क्या बनना था, यहाँ पर n- क्योंकि 1 था तो यहाँ पर n-n बन जाना था a, और यही टर्म सेम ही बननी है, और यहाँ पर भी n-n, मीनिंग ये तो 0 बन जाना था, ये I1 का आंसर 0 बन जाना था। I1 का आंसर तो 0 आता ही नहीं है, वो आगे आपको दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने ध्यान रखा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ लो ये ट्रिक है, ये क्या है बेटा, ये ट्रिक है। यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है भी, n-1 n-2 एंड सो ऑन, n-n-2 अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये 0 बन जाता है, ठीक है। तो I2 लिया, I2 से क्या आ गया I1 हम डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, IN हमें गिवन थी ना, सोल्व कर लो I1 को, I1 सोल्व करोगे x पावर 0 बन जाएगा, क्यों, बिकॉज n-1 था, 1 - 1 0, किसी पावर 0, ये तो 1 ही हो गया। इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस से नीचे आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लो, e की -∞ मैंने पीछे भी बताया था आपको 0 होती है, और e की 0 और -0 दोनों ही सेम होती हैं। यहाँ पर वैसे -0 बनेगा, बार में माइनस था, इधर थी ना मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 1/a, ठीक है। ये I1 का आंसर आप इधर पुट कर दोगे, किसका आंसर आ जाएगा I2 का। अब यहाँ से बेटा समझना, तो I2 का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, इधर आ गया। हाँ जी, क्योंकि बड़ा सम है, क्योंकि हमने फार्मूला प्रूफ करना है। फिर से देखो, उनने कहा एक तो IN फाइंड करो, एक ये फार्मूला प्रूफ करो। ये फार्मूला प्रूफ होगा, नहीं हुआ अभी, हाँ जी ये प्रूफ होगा, ये तो प्रूफ हो गया, IN-n-1/IN-1 हो ही गया, ये वाला तो प्रूफ होगा। अब IN को इवैल्यूएट करना है, ये देखो कैसे करेंगे, इधर आ जाओ। I2 का आंसर आ गया, ये IN हमारे इक्वल था, ठीक है, n-1/IN-1 था, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, ये बात बस आपने समझनी है। क्या बेटे ने लिखा, नहीं लिख सकते हो, IN-1 है ना,
तो in-1 को हमने कौन सी इक्वेशन दी है, 3 दी है, यहाँ इसने सीधा इसको 4 दे दी। पुट n = 1 इन स्टार कौन सी है, I2 को 4th दे दी इसने। चलो दे सकते हो, in-1 को कितनी दी है, 3 दी है। यहाँ पर पहले मैं लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने आंसर पर है ना वैल्यू पुट की है ना n-1 यूजिंग 3। उसके बाद हमने in-2 की वैल्यू पुट की है, इसने 4 दी है, चलो मैं इसको 5 दे देता हूँ। आप कुछ और भी दे सकते हो यूजिंग 5। यहाँ पर बेटा सोन इसने गलत डाल दिया, सोन ना ऐसे चलना था। हाँ जी, बुक में उन्होंने सही किया हुआ है, सोन इसने गलत डाल दिया। चलो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्या है। in-1 की वैल्यू पुट की, आप इधर से देख लेना। हाँ जी, in-1 की वैल्यू पुट की, इधर से in-1 का हमारे पास आंसर था, यहाँ से in-2 का भी आंसर था। ठीक है, सभी वैल्यूज ही पुट की है। देखो स्टार्टिंग में ये था रिडक्शन फार्मूला, यहाँ पर in-1 की वैल्यू पुट की, उसके बाद in-2 की वैल्यू पुट की एंड सो ऑन। अब देखो पहले n में से 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, 3 एंड सो ऑन। ये ना वर्टिकली नहीं चलेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल चलेगा। ये बच्चे ने गलती कर दी। अब एंड में देखना, वही एंड में फिर वही बात आ जाएगी। अगर यहाँ n-3 और यहाँ पर n-3 है, अगर बेटा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 भी ये फैक्टोरियल ही रहा है, हमने फैक्टोरियल के हिसाब से सोल्व किया। अगर हम यहाँ पर 0 बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो कैसे किया हमने, फैक्टोरियल बनाया n-1, फिर 2, फिर 3, साथ में आपको पता है 1 नहीं आता है। 1 मीनिंग n में से n-1 माइनस होता है। ये मैंने फैक्टोरियल बनाने का पूरा इनडिटरमिनेट फॉर्म में बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर I1 है। I1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई, क्या थी, 1/a थी। इधर आ जाओ, अब ये देखो क्या बन गया, n-1 का फैक्टोरियल बन गया। अब a को आपने दिमाग लगाना है, a कितनी बार है, क्योंकि n-1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारा जो a है ये कितनी बार है, a n-1 बार है, और ये कि a ये भी है, ये a की पावर n हो जाएगा। ये in का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देख लो क्या था। हाँ जी, फिर से देख लो क्या था। in हमें ये गिवन था, कहते थे n पॉजिटिव इंटीजर है, a > 0 है। एक तो ये प्रूफ करो in और एनहांस इवैल्यूएट। देखो पहले बेटा हमने u × v लगा ली, वो आप देख लेना, कुछ भी नहीं था। अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। ये लोअर तो डायरेक्ट ही पुट हो गया, क्योंकि x 0 पुट करोगे 0 पावर n-1, क्योंकि देखो n उन्होंने कहा है पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ में उन्होंने क्या कहा है, देखो अगर हम n1 लेते हैं तो 1 में क्या होगा, 1 - 1 0, एक ही नंबर पर बस 0 की 0 फॉर्म बनेगी ना, बाकी में तो पॉजिटिव बनेगी। तो ये 0 की पॉजिटिव और e की -0, ये तो पॉजिटिव होता है, ये तो 0 बन गया। इस वाले को हमने s कह दिया। ये मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म में फिर आपको बता देता हूँ, बार बार एक बात बता रहा हूँ, 48 पेज नंबर और 49 इधर आप देख लेना। इनडिटरमिनेट फॉर्म की जो लेक्चर सीरीज़ है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली, BA BSc वाली, नहीं हाँ जी BA BSc वाली, वही बनी ना उनकी बुक इंटरमिनेट फॉर्म, हाँ उसमें मैंने बताया। ठीक है, उसमें आप इस क्वेश्चन में देख लेना, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में मैंने बताया हुआ है। तो उससे हमने ये क्या किया, ये फॉर्म को सोल्व किया, इसको आप देख लेना, मैंने प्रीवियस में डिटेल में बता दिया। ठीक है, ये s का आंसर 0 आ गया, इधर पुट किया, in का फॉर्मूला बन गया। अब उन्होंने देखो एक तो हमें ये प्रूफ करने के लिए कहा था, इधर आ जाओ, ये प्रूफ हमने कर लिया, और दूसरा कहा था हैंस इवैल्यूएट in, तो in की तरफ आ जाते इधर। अब देखो in के आंसर के लिए n-1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n अप्रोचेस टू n-1 कर दिया, उससे n-2 आ जाएगा, फिर n अप्रोचेस टू n-2 से n-3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये बात मैंने आपको बताई है। अगर हम यहाँ पर n-1 ले लेते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए हम n-2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा I1,
ठीक है। n1 इधर पुट कर दो तो i1 का आंसर हमने निकाल दिया, i1 का आंसर इधर पुट कर दो तो i2 आ जाएगा। अब in पर आ जाओ, in-1 की वैल्यू पुट करोगे तो उसको इक्वेशन देते रहना साथ में, यूजिंग 3, उसके बाद यूजिंग 2। हमने in-2 की वैल्यू पुट की, वो 3 में आ गई। अब सो ऑन ऐसे आना है। तो जो in है ये n-1 ऊपर फैक्टोरियल बन गया, नीचे a पावर n-1 आ गई, 1/a तो था, बेस से में पावर ऐड कर लो, प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, बस अब हम लेक्चर को वाइंड अप करने वाले हैं। बस अब मैं थक गया हूँ। हाँ जी, बस करें, कल को कर लें एक और। सेकंड एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरे को। हाँ जी, सेकंड में थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगेगा, कल को कराएंगे क्योंकि मैंने पढ़ाना भी है। क्वेश्चन तो अभी पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हैं, बहुत क्वेश्चंस पे माइंड लगेगा। हाँ जी, फिर कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी पढ़े हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हाँ जी हम लेक्चर को एंड करने वाले हैं। सो बेटा आप सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक करो। जिसके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है वो मुझे फ़ोन ज़रूर दे दे, गिफ्ट कर दे, तो बेटा रोज़ लेक्चर आ जाया करेगा मेरे पास। मैं आपको बताया ना कि जिनसे फ़ोन लेता हूँ वो नखरे बहुत करते हैं, बड़ी मुश्किल से फ़ोन अरेंज कर पाता हूँ। तो इन सब बातों के साथ मैं आपसे अभी अलविदा ले रहा हूँ और हैव ए नाइस डे भी कह रहा हूँ। और क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई। सो बेटा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक कर दे करें, ठीक है। हाँ जी, इतना आप ज़रूर सहयोग करें, ठीक है। तो अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके जीवन का सफ़र अच्छा चलता रहे और फिर से मिलने के लिए अलविदा अलविदा अलविदा। हैव ए नाइस डे, नाइस डे, नाइस डे, नाइस डे और नाइस